저는 지금 한국에 있습니다. यानी कि इस वक्त मैं साउथ कोरिया में हूँ। मैं अभी तो मैं भारत में है, कोरिया नहीं है। नमस्कार। यूएसपी में आपका स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम की जो यूएसपी है यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे साथ सांग वू लिम हैं, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे यहाँ 3 साल तक भारत में, दक्षिण कोरिया के राजनयिक हैं और अब 3 साल का कार्यकाल पूरा कर अपने देश वापस जा रहे हैं। और इसलिए हमने इनसे दरख्वास्त की कि क्योंकि इन्होंने हिंदी सीखी है, काफ़ी वक्त लगाकर सीखी है, तो इनसे हिंदी में एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की गुजारिश की, जिसको कि इन्होंने माना। आपका स्वागत है यूएसपी में। धन्यवाद। तो बातचीत करने को तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले ऐसे राजनयिक हैं जिन्होंने नेशनल म्यूजियम में गाइड की भूमिका निभाई, और ये कैसे संभव हुआ? इस मई में मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया था और राष्ट्रीय संग्रहालय का गाइड एक बढ़िया टूर करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति बहुत दिलचस्प है। मैंने सोचा कि खुद टूर गाइड बनना बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने नेशनल म्यूजियम रिक्वेस्ट किया और नेशनल म्यूजियम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अच्छा, तो आप किन टूरिस्ट्स को गाइड कराते थे? क्या वो साउथ कोरियन ही होते थे या इंडियन होते थे या अलग अलग देशों के होते थे? अलग देशों, खासकर कोरियाई लोग और भारतीय भी। तो आप उनको हिंदी में बताते थे, गाइड करते थे, इंग्लिश में करते थे या कोरियन भाषा में करते थे या तीनों में? दोनों कोरियाई भाषा और अंग्रेजी और कुछ हिंदी भी, कुछ थोड़ी हिंदी भी। तो आप जब गाइड करते थे तो उनका रिएक्शन किस तरह का होता था जब वो आपकी हिंदी सुनते थे या जिस भी भाषा में आप बताते थे? तो टूरिस्ट जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते थे, उनका रिस्पॉन्स क्या होता था? शुरुआत में टूरिस्ट बहुत काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि एक कोरियाई डिप्लोमेट टूर करवा रहा है। लेकिन क्या उनको आप पहले बता देते थे कि मैं कोरियाई डिप्लोमेट हूँ? जी, मैं कोरियाई डिप्लोमेट हूँ और मैं वॉलंटियर गाइड भी हूँ। तो कैसे आप हाथ जोड़ के कैसे बोलते थे? मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूँ और आपने मुझे टूर गाइड कराना है, तो आपने मुझे पहली बार जब मिले तो कैसे अपना परिचय कैसे देते थे? तो नमस्कार। आपका राष्ट्रीय संग्रहालय में हार्दिक स्वागत है। आज मैं राष्ट्रीय संग्रहालय का गाइड हूँ, लेकिन मैं कोरियाई डिप्लोमेट भी हूँ। तो इतना सुनने के बाद फिर टूरिस्ट को लगता था कि अच्छा, इसके लिए क्या पैसे भी मिलते थे? पैसे सिर्फ एंट्रेंस फी पैसे मैं नहीं, पैसे नहीं। आप नहीं लेते थे? नहीं। आप वॉलंटियरी? वॉलंटियर। इससे एक बात जी। लेकिन टूरिस्ट शायद 20 रुपये एंट्रेंस फी। हाँ, वो तो एंट्रेंस फी है। नहीं, आप कोई पैसे नहीं लेते थे? पैसे नहीं। सवाल ये उठता है कि आपने हिंदी भाषा सीखना क्यों जरूरी समझा और कब? हिंदी मेरे फिलोसॉफी है, एक फिलोसॉफी है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की लोकल भाषा सीखने ज़रूर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोकल भाषा सीखने से एक नया दुनिया खुल जाती है।
जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जी जी। तो कितने देशों की भाषा आपने सीखी, क्योंकि डिप्लोमेट के तौर पे कई देश में कितने रहे देशों? होंगे। तो भारत भारत बिफोर भारत के पहले मादागास्कर तो मादागास्कर में मैं मलागासी सीखता। मादागास्कर के पहले ब्राज़ील तो पोर्तुगीज भी सीखता। अच्छा। और कोंगो भी, कोंगो भी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो फ्रांसीस बोलते थे। तो आप 4-5 भाषा साउथ कोरियन के अलावा आपने सीख ली। अंग्रेजी चार पांच। तो अगर साउथ कोरियन को छोड़ दें, इंग्लिश को छोड़ दें, चाहे वो कॉन्गो हो, मडगास्कर की भाषा हो या हिंदी हो, इन चारों में से आपने कौन सी भाषा आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बोली है? ज़्यादा अच्छे कोरिया नहीं, कोरिया अंग्रेजी छोड़ के बोला। छोड़ भी फ्रेंच। और हिंदी कितने पादान पे है? फ्रेंच के बाद हिंदी। बहुत दुख की बात है, बालागासी सब भूल गए। अच्छा। बालागासी। हाँ, वो तो आप जब इतनी भाषाओं पे, क्योंकि बालागासी सिर्फ मादागास्कर में बोलते हैं, तो मादागास्कर बाहर में नहीं कुछ कहीं प्रैक्टिस नहीं रहता, बातचीत में आती नहीं वो बात। तो अब सवाल ये है कि आपने जो हिंदी सीखी और इतनी सारी भाषाएं पहले भी सीखी, हिंदी कितनी मुश्किल लगी या आसान लगी सीखने में? हिंदी शुरुआत में हिंदी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देवनागरी नहीं पता है मुझे। देवनागरी नहीं पता है, तो लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन पर देवनागरी सीखने के बाद थोड़ी आसान है, क्योंकि हिंदी ग्रामर और कोरियाई भाषा का ग्रामर बहुत एक जैसे है। ये देखिए, बहुत एक अहम बात है कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और कोरियाई भाषा का ग्रामर जो है, व्याकरण, वो एक जैसा है। एक जैसे। तो इससे आसानी हुई सीखने में। जी। आसानी। तो आप लेकिन बहुत शब्द वर्ड्स मेमोराइज जरूरी है। ये बहुत मुश्किल है। ये तो मुश्किल है, क्योंकि मैं जब साउथ कोरिया गया था तो मैंने भी कोरियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी। और मैं तो कोरियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की बात कर रहा हूँ तो लंबी बात है, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ चंद शब्द जो है वो सीखे। और मैंने जो प्रोग्राम वहाँ से किया था, तो शुरुआत में जो एक पंक्ति बोली वो ये बोली कि चौनिन चिगम हांगोगे इसिमिदा। बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, आपका कोरिया बहुत बढ़िया है। लेकिन बस इतना ही जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जब रिपोर्ट करूँ तो मैं पहले ये बताऊँ कि मैं इस समय दक्षिण कोरिया में हूँ। तो मैंने अपनी टूर गाइड से पूछा, वो एक लेडी थी, मैंने उनसे पूछा कि इसको कैसे बोलेंगे, तो उन्होंने ये बताया, चौनिन चिगम हांगुगे इसिमिदा। और प्रोनाउंसिएशन उन्होंने भी सराहा, और मैंने उसको एक थ्रेड पकड़ के अभी तक रखा हुआ है। आपको पता है क्या मतलब है चौनिन हांगुगे चिगम इसिमिदा? हाँ, इस वक्त मैं साउथ कोरिया में हूँ। जी। जैसे आप इस वक्त भारत में हैं। ओके। तो वैसे मैं जब साउथ कोरिया में था तो मैंने पंक्ति बोली। खैर, बहरहाल सवाल ये कि आप दिन में कितनी हिंदी बोलते हैं? मार्केट में बोलते हैं, दफ्तर में बोलते हैं? हमने आपका एक वीडियो भी देखा जो आपके फेयरवेल पार्टी के दौरान चलाया गया, इसमें आप हिंदी के साथ और अपने काम के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। सच में हर दिन मैं हिंदी में बहुत थोड़ी बोलता हूँ, क्योंकि सब लोग कुछ अंग्रेजी बोलते हैं। तो शायद सिर्फ मैं अपने ड्राइवर, अपने गार्ड, ब्लिंकिट डिलीवरी वाले
अच्छा। से डिलीवरी वाले से हिंदी में बात करता हूँ। अच्छा, और मार्केट में? खासकर ब्लिंकिट। अच्छा, और मार्केट में मोल भाव करते हैं? मार्केट भी बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, दाम बार्गेनिंग बहुत कम करो। मुश्किल है। भारतीय बार्गेनिंग बहुत मुश्किल है। दक्षिण कोरिया में नहीं होती बार्गेनिंग? होती है। दक्षिण कोरिया भी बार्गेनिंग है। लेकिन दक्षिण कोरिया में बार्गेनिंग बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं कोरियाई भाषा में भाषा की वजह से मुश्किल हो जाता है यहाँ पे बार्गेन करना। तो आपको हिंदी जानने की वजह से क्या आपको लगता है क्या फ़ायदा हुआ? जितनी भी आप हिंदी जानते हैं, मुझे पता है कि जो डिप्लोमेट के तौर पे आपने काम किया वो अंग्रेजी में ही किया होगा, लेकिन फिर भी हिंदी जानने की वजह से आपको अपने काम में कितना मदद पहुंचा? काम में जी, काम में बहुत मदद करता ओके। काम में मदद पहुंचा, मतलब इन द सेंस कि क्योंकि आप हिंदी जानते हैं तो इससे कुछ सहूलियत हुई होगी, कुछ आपको एडवांटेज मिला होगा कि हाँ, एडवांटेज, बहुत एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज, खासतौर पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट के मद्देनजर। जी। तब एक व्यक्ति लोकल भाषा का इस्तेमाल है, तो यह व्यक्ति मन से बातचीत कर सकते हैं। और हिंदी जानने का एक फ़ायदा आपको ये भी होता होगा कि कोई ये समझे कि विदेशी है, हिंदी आती नहीं है, और कुछ ऐसा वैसा बोला और आपने समझ लिया। ऐसा कभी हुआ आपके जीवन में कि कोई सोच रहा हो कि हिंदी तो आती नहीं होगी, कुछ बोला होगा उल्टा पुल्टा, आपने सोचा होगा यार ये तो उल्टा बोल रहा है? कभी हुआ ऐसा कोई हल्की फुल्की बातचीत? कृपया ज़्यादा जल्दी अच्छा, ज़्यादा अच्छा, मैं कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने किसी ने हिंदी बोला हो ये सोचकर कि आपको हिंदी नहीं आती और आपने बात पकड़ ली हो और फिर आपने जवाब दिया हो हिंदी में? ऐसा कभी हुआ कोई वाक़या? मैं सोचता हूँ कि भारतीय लोग जब भारतीय लोग हिंदी में बोलते हैं, आमतौर पर बहुत जल्दी बोलते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता है। अच्छा, मुझे नहीं आपको पता पता है, नहीं चला। तो नहीं पता है। अच्छा, ज़्यादा अच्छा, तो इसलिए कभी किसी ने कुछ कमेंट भी किया होगा तो आपकी जानकारी। लेकिन शायद एक भारतीय हिंदी में धीरे बोलते हैं, तो शायद मुझे पता सकता है। हिंदी के कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अच्छा और धन्यवाद। क्या करूं जल्दी मुझे अच्छा लगा। कितने पैसे लोगे? कितने पैसे लोगे? कुछ कम करो। कुछ होता है। कुछ होता है। हो गया। तो आप 3 साल यहाँ रहे, आपको इंडिया का कौन सा सबसे ज़्यादा कुछ होता है पसंद आया? मतलब आपको कौन सा पल, क्योंकि अब आप जा रहे हैं यहाँ से, तो कौन से ऐसे लम्हे, कौन सा मेमोरीज आप अपने साथ लेकर जाएंगे? बहुत अच्छी मेमोरीज है, सबसे पहले भारत में बहुत शानदार शहर है। तो बहुत शहरों को की यात्रा की जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसे बोध गया का तो एक कनेक्ट भी है साउथ कोरिया
बुद्धिज्म। जी। गोवा, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट भी है, असम, शिलोंग, बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और भारतीय खाना भी, भारतीय खाना बहुत बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मेरे भारतीय हेल्पर, उसका नाम रोशनी है। बहुत बढ़िया शेफ है, बहुत बढ़िया शेफ है। अच्छा। अलग अलग भारतीय स्वादिष्ट खाना उत्तर भारत, बनता है। दक्षिण भारत, सबके साउथ इंडियन डिश भी। साउथ इंडियन डिश भी, दार्जिलिंग डिश, दार्जिलिंग डिश। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं भारत में अच्छे भारतीय दोस्त बनाए, जी, जैसे आप। ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आप जब पहली बार मिले तो आप इतने दिल से मिले, और जो शुरुआत में ही आपने हिंदी के कुछ शब्द मिले तो वो कनेक्ट करने में, जो आपने अपनी बातचीत में कही भी, कि उससे क्या होता है, एक कनेक्ट पैदा हो जाता है, एक आपसी दिल का जो रिश्ता है वो जुड़ जाता है। तो आपने वो काफ़ी अच्छे से किया। चलते चलते आपको एक संदेश देना चाहेंगे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को, कि आपको कितना बेनिफिट हुआ हिंदी बोलने का, हिंदी में थोड़ी बहुत ही सही बात करने का, और कैसे जब आपके आगे आने वाले जो डिप्लोमेट होंगे यहाँ पे, क्या उनको भी आप कहेंगे कि थोड़ी कोशिश करो हिंदी सीखने की? ओके, एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार और, पहला धीरे एक बार में धीरे एक ही सवाल। आप डिप्लोमेट्स को, डिप्लोमेट स्कूल कम्युनिटी, यस, उनको क्या कहना चाहेंगे हिंदी सीखने के लिए? क्या कहना चाहिए कि क्या उनको हिंदी सीखना चाहिए? आप उनको सजेस्ट करेंगे कि हिंदी सीखें वो? डिप्लोमेट कम्युनिटी को? यस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कनेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कनेक्शन के लिए मान से मान बहुत बहुत मिलना जरूरी है। मान से मान मिलना जरूरी है। इसलिए लोकल भाषा हिंदी सीखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। अब आपके जाने के बाद जो आपकी जगह आएंगे या आएंगी, उनको क्या हिंदी आती है? कोरिया में? हाँ, जो आपको रिप्लेस करेंगे यहाँ मेरा रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेस वाला से सजेशन करूँगा। आप हिंदी सीखने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनको मेरे से संपर्क करा दीजिएगा, ताकि मैं अगर कुछ मदद कर सकूँ दोस्ताना आधार पे तो मैं करूँगा। एक आखिरी सवाल कि अब आप एक नए रोल में, नई भूमिका में एक नया रोल निभाने साउथ कोरिया जा रहे हैं, वापस अपने देश। नया रोल, आप अपने देश वापस जा रहे हैं, वहाँ पे आप मिनिस्टर पब्लिक डिप्लोमेसी बनकर जा रहे हैं। जी। भारत का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो कितना काम आएगा वहाँ पर, क्या फ़ायदा पहुँचाएगा? मैं सोचता हूँ कि भारतीय एक्सपीरियंस बहुत बहुत मदद करेगा, क्योंकि भारत में अलग अलग अवसर, अलग अलग एक्सपीरियंस था। पब्लिक डिप्लोमेसी पहले सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एलिमेंट मान से मान कनेक्शन है। जी। भारत में मैं कोशिश करूँगा, मैं हमेशा कोशिश करूँगा 3 सालों से मान से मान कनेक्शन कोशिश करूँगा। ये एक्सपीरियंस मैं सोचता हूँ कि मेरे बहुत मदद करेगा। जी, और क्योंकि आपने और देशों की भाषा भी सीखी है, तो सब एक मिला जुला जो आपका अनुभव है वो आपके काम वहाँ पे ज़्यादा आएगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि फिर
भविष्य में आप एक बार फिर भारत आएं और इस बार तो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे, अगली बार एम्बेसडर बन के आए। वो संभव है ना? संभव है आपके करियर में? और तब हम फिर आपसे बात करेंगे। बहरहाल आपको आपकी नई भूमिका के लिए बहुत शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण कोरिया और भारत दोस्ती जिंदाबाद।